सो द स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 10 सर्कल. ओके, नाउ एक्सरसाइज 10.3 का एक क्वेश्चन आई थिंक बाकी था हमारा, नहीं? लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा फोकस रखना. ओके, तो क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन रीड करो. चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट. दो सर्कल है, एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ऐसे 2 पॉइंट ये है, एक ये और एक ये. हाँ कि ना बच्चों? यस सर. यस सर. P एंड Q पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट. प्रूव दैट their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. अब ये दोनों का ये कॉमन chord हुआ PQ बच्चों. यस सर. अब इस यस सर. अब उसमें यदि मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, वो सेंटर में से पास हो रहा है, वो प्रूव करना है. क्या पास करना है? क्या प्रूव करना है हमें? वो उसका जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर में से पास हो रहा है. फिर से मैं थोड़ी फिगर बना देता हूं. दोनों का जो सेंटर में से पास हो रही है लाइन, ये हो गया कॉर्ड. चलो बच्चों, कैसे प्रूव करोगे? लगाओ लॉजिक. सर वो जो दो ट्रायंगल है, जो कॉर्ड और परपेंडिकुलर लाइन वाले, वो ट्रायंगल प्रूव करके. कौन कौन से? कौन कौन से ट्रायंगल बोलो? सर जो 2 पॉइंट कॉमन है ना, जो पहले तो एक काम करते इससे ऐसे बना देते, यस सर. जिससे थोड़ा सा और समझ में. अभी भी और ज्यादा फील लेने के लिए हम ले लेते हैं अल्फाबेट AB. उसका नाम दे देते OQ डैश. O डैश क्या Q. चलो सर AOQ और BOQ प्रूव करके. ओके, पहले तो डेटा और प्रूफ लिखना अब तो आता है ना सभी को. ये तो हर बार Yes, मुझे sir. बताने यस सर. यस सर. प्रूफ पे से स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे? AOQ एंड दूसरा कौन सा? BOQ. BOQ. ये दोनों को क्या कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंस दिखा देते. कैसे बताएंगे बोलो? चलो, OA और OB साइड. OQ कॉमन. OQ कॉमन. सर और AQ और BQ. हाँ, AQ और BQ. यहाँ रीजन लिखना है वो पीछे हर बार. ये कॉमन और ये है रेडियस, इसलिए. और दूसरा AQ और BQ. रेडियस. AQ और BQ क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. तो साइड इससे दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर बच्चों. यस सर. BOQ AOQ BOQ. CPCT यूज कर ले हम. एक मिनट हो बच्चों, इससे तो कुछ फायदा तो नहीं होगा आई थिंक. लगभग हमें कुछ भी करके क्या बताना को, ओ डेस OQ जो है ना वो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिखाना है मुझे. कुछ भी करूं, उसका थोड़ा सा बड़ा सा फिगर साइड में बना देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. अच्छा साम है, बहुत अच्छा साम है. ये 90 डिग्री बनाना है कुछ भी करके. कैसे बनाओगे बोलो? नाइन्टी बनाना है. तो बच्चों ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकता हूं मैं, हाँ कि ना? यस सर.
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्राइंगल कौन कौन सा, इसका कुछ नाम तो दे दे हम इस इंटरसेक्ट पॉइंट का, ये सर पॉइंट का पी 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 पी। तो बच्चों ए ओ पी एंड बी ओ पी कॉन्ग्रुएंस दिखा दे। सर। यस सर। तो कैसे दिखाएंगे, लेकिन दिखा तो देंगे, चलो दिखाएंगे कैसे बोलो। तो सर आप ओ देखो ये जो दो ट्राइंगल हमने बताए थे ना, वो सीपीसीटी से एक एंगल ले लेते, ये दोनों एंगल, हाँ कि ना, पहले वो लिख देता हूं मैं, सर सीपीसीटी से एंगल ए ओ पी या ए ओ क्यू लिखो तो भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंस टू बी ओ पी पी। चलो फोर टू ट्राइंगल ए ओ पी बी ओ पी के लिए, चलो बताओ। एक तो एंगल सर ए ओ इक्वल्स टू बी ओ ए ओ साइड। इज इक्वल्स टू बी ओ, क्यों, क्योंकि आप देखो ए ओ और बी ओ तो रेडियस है, सर और हमने ऊपर प्रूफ भी किया तो एंगल ओके, और ये जो एंगल प्रूफ किया हमने वो लगा दो डायरेक्टली, ओपी ओपी कॉमन। ओपी कॉमन। सीपीसीटी। और दूसरा सर ओ कॉमन क्यू साइड कॉमन। ओपी, अरे सॉरी ओपी। ओपी ओपी। तो साइड एंगल साइड से हो गया, यस सर। ए ओ पी और बी ओ पी दो कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अब बच्चों सीपीसीटी लगा दो, तो एंगल ए पी ओ और बीपीओ सेम होगा, यस सर। एपीओ एपीओ और बीपीओ। और दूसरा ये दोनों ट्राइंगल क्या है देख लो, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। क्योंकि बी डैश सॉरी बी डैश पी डैश ए की वजह से ए पी ओ प्लस बी पी ओ का सम 180 होगा, रीजन लिखना है लीनियर पेयर, पता है ना, ये दोनों लीनियर पेयर, देख लो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप सर देखो ये एंगल और ये एंगल, अब ये लाइन है, लाइन एक के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, हमने दोनों एंगल को इक्वल भी दिखाया और लीनियर पेयर भी, लीनियर पेयर होता है तो सम कितना होता है बच्चों 180, और सम 180 हो और दोनों एंगल सेम भी है, देख लो, तो इक्वेशन 2 और इसका नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या पता चला, बोलो कितने कितने हो गए, दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है, तो 90 डिग्री। 90 खत्म हो गया प्रूफ। 90 हो गया, यानी कि ओपी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ए बी से, तो वो तो प्रूफ करना था हमें, क्या कि ये जो बाइसेक्टर है, ये दोनों का जो बाइसेक्टर है वो किस में से पास हो रहा है बच्चों, सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन कोड, बोलो पता चल गया ना बच्चों। तो ओएडीज क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाइन, तो देखो, तो ओपी, एक मिनट हो, ये दो ट्राइंगल बताए ना हमने, ये दो ट्राइंगल ओ ए ओ पी, उससे सीपीसीटी ऐसा लिख सकता हूं मैं, एपी और बीपी से, यानी कि दो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हुआ ना, सेम हुआ, यानी कि क्या हुआ, पी मिड पॉइंट है तो दोनों बाइसेक्टर हुए, बाइसेक्ट हो गए। तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू वो 90 डिग्री भी बनाता है यहाँ, और दोनों को आधा आधा डिवाइड भी करता है, देखो ये साइड है, इसमें से एक लाइन खींची जो आधे आधे में डिवाइड करती है सीपीसीटी, ये दो ट्राइंगल का एपी और बीपी सेम। और दूसरा हमने ये 90 डिग्री पे बता दिया, देख लो कि ये एंगल 90 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 90 भी और बाइसेक्टर भी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, यस आखिर सर। ना, यस सर। कौन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ओ क्यू, हो गया प्रूफ। सम अच्छा था, बहुत अच्छा, हार्ड भी था, ये स्पेशल सम है जिसको मैंने 2-3 टाइम प्रैक्टिस करने को ले दे रहा हूँ, ओके करोगे ना, तो ये आपको समझ में 3 टाइम मैंने साथ मेरे
मैं तो हर बार 5 टाइम देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन है तो आपको 3 टाइम देता हूँ, चलो लोड ना हो जाए तो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सम ध्यान रखो, प्रूफ क्या करना है हमें वो समझ लो, क्वेश्चन को फील करो कि ये दो ट्राइंगल है, सॉरी सर्कल है, सर्कल के जो सेंटर में से जो लाइन खींच रहा हूं मैं, वो कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। तो मैं क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल, ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल करके ये दोनों एंगल कर दिया मैंने पहले। दूसरा क्या करेंगे, ये आधा ट्राइंगल और ये आधा ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल, जिससे ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से। हाँ कि ना बच्चों, 90-90 प्रूव कर दिया, और सीपीसीटी से ये आधा आधा भी सेम हो गया, एपी और बीपी, जिससे क्या क्या लिख सकते हैं हम, इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? चलो, थ्योरम है, प्रूफ नहीं करने हैं, खाली जस्ट समझ लेने। क्लियर? इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, खाली समझ लो कि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। जैसे कि मैं बता रहा हूं ये कोड इक्वल है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है। मैं यदि समझ लो ये कोड 5 सेंटीमीटर का है, मैं कहीं भी 5 सेंटीमीटर का कोड बनाऊं ना, तो सेंटर से ये डिस्टेंस सेम होता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। उसको प्रूव करने को इनकेस एग्जाम में पूछे, खाली हिंट बता, रेयर ऑफ रेयर केस में, रेयर ऑफ रेयर यानी कि 99.99 केस में नहीं है, लेकिन 0.1% यदि पूछ ले इनकेस एग्जाम में, तो आपको मैं हिंट बता देता हूँ क्या बनाना है, एक दो कोड बना देना है। आ गई हिंट? आपको याद आया कुछ? और ये बता देना है सेम। ओके, ये और ये सेम बता देना है डिस्टेंस। तो कर लेंगे, साइड 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 साइड, इक्वल कोड का बाइसेक्टर, इक्वल कोड का बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट, chords equidistant from the center of a circle are equal in length. chord equidistant from the circle are equal in length. अभी जो ऊपर समझा वही चीज है, देख लो उसका ऑपोजिट कंपैरिजन करो। अब देखो कंपैरिजन करो, तो पीछे से स्टार्ट करो। यहाँ क्या था, इक्वल कोड था, तो यहाँ कोड इक्वल। क्या था, इक्विडिस्टेंस था, तो यहाँ इक्विडिस्टेंस है, खाली उल्टा रेसिप्रोकल दिया हो, बाकी सेम ही चीज है। यहाँ कोड इक्वल दिया है और यहाँ इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, और कोड इक्वल बताना है। चलो 10.4 एक्सरसाइज। अच्छा, इस सारे आईएमपी सम है, मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर। ओके, देखो बच्चों, काफी सारे स्कूल के टीचर्स काफी सारी चीज कटिंग कराएंगे। ओके, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, इस साल आपको रिजल्ट के लिए पढ़ना ही नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी बता देना हम कंटेंट के लिए पढ़ा रहे हैं आज इस साल। यदि खाली आपको खाली रिजल्ट चाहिए ना, तो मैं ट्यूशन आप स्टार्ट ही नहीं करता इस साल। आपका कॉन्सेप्ट वीक ना हो, क्योंकि 9th के अंदर हो, नेक्स्ट ईयर 10th आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब इतनी हालत खराब हो जाती है ना बच्चों, क्योंकि एक फैक्टराइजेशन सिखाने में आज मैंने पूरा एक दिन, एक लेक्चर, 2 लेक्चर लगवाए। लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन, आज लेक्चर में फैक्टराइजेशन। जो आपको मैं करा रहा हूँ चीज, आज 10th वाले को 2 लेक्चर्स तक समझाना पड़ा। तो इतनी हालत मेरी खराब हो जाती है, ऐसा लगता है कि यार फुट फुट के अपना सिर तोड़ दूं। जब वो सिखाना पड़ता है, HCF लेना सिखाना पड़ता है, तब हालत खराब हो जाती है हमारी। 10th वाले को 10th का समझाओ या 7th 8 9 का समझाओ, तो ऐसा आपके केस में ना हो, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है, क्लियर कर दो। यदि आपका 9th का 8 का 7th का मैथ्स का कॉन्सेप्ट वीक है तो क्लियर कर दो प्लीज। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही सारे लेक्चर्स के मेरे वीडियोस आ जाएगा ना, तो मैं सारे मैथ्स का एक ग्रुप बनाऊंगा, इसमें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, 7th 8th 9th 10th, जिससे क्या हो जाएगा आपको, 7th तो नहीं सॉरी 8 9 10th के, जिससे यदि आपके आगे के स्टैंडर्ड का कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीक है लेकिन समझना है, तो आप समझ सकते हो। ओके, चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। Yes, sir. टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 3 इंटरसेक्ट 2 पॉइंट। दो सर्कल है, टू सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे। रेडियस कितना कितना दिया है, 5 and 3, 5 and 3। सेंटर को ये ले लेते हैं हम,
इंटरसेक्ट पॉइंट पी एंड क्यू है, ज्वाइन कर देते पहले। ओके बच्चों, यहां से लाइन खींच लेता हूं। रेडियस यही 5 दी है, इसकी रेडियस 3 ले लेता हूं मैं। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ डैश फाइंड करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। ओके, यहां से ये जो पॉइंट है जिसको हम एम बोलूं, तो बच्चों में इसको एक्स ले लेता हूं। अब ये पता नहीं है ना हमें, अरे दिया है, ये दिया है 4 दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको? 4। तो बच्चों में यहां से x लू, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर। ये x, तो ये 4 माइनस एक्स, हाँ कि ना? अब 2 ट्राइंगल मेरे पास है, मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ ये सभी ट्राइंगल को। ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो 4 ट्राइंगल PMO डेस के हिसाब से, PO डेस का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ बच्चों, पता है ना पाइथागोरस? यस सर। यस PMO डेस, ये ट्राइंगल, तो PO डेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर एंड प्लस प्लस एक्स। MO डेस स्क्वायर। एम PO डेस कितना है बच्चों? 3। 3। PM फाइंड करना है, नहीं पता है हमें। MO भी नहीं पता है, लेकिन x यहाँ ले लिया हमने x का। मैं यहाँ से PM स्क्वायर को मेन बना लूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना बोलो? यस सर। सर। यस सर। चलो अब दूसरा इस साइड का ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल OPM के लिए, OP का होल स्क्वायर पीएम PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP 5, PM OM कितना है? 4 माइनस एक्स। माइनस PM सर, स्क्वायर को मेन PM बना लो, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये 4 माइनस एक्स इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस थोड़ा सर। उसका स्प्लिटिंग कर देते। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। 4 2 जा 8x, (25 माइनस 16), ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। प्लस ओके, सोल्व आउट कर लो। चलो फटाफट से इतना इतना सोल्व करो फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है मुझे दिखाओ। चलो ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली बच्चों। सॉरी हो बच्चों, आवाज आई? हेलो? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब क्या करेंगे पता है? 25 माइनस 16 करो तो कितना आएगा बच्चों? 9। 9। अब एक काम करते, दोनों वैल्यू जो है ना वो पीएम ही है, राइट? सो कंपेयर कर दे। यस सर। एक्स स्क्वायर कट कट, कुछ गड़बड़ लगी, कहीं ना कहीं कोई यस प्रॉब्लम सर। है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं है, नहीं गड़बड़ है। हाँ बोलो।
सर हम अगर x 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ऐसे सॉल्व ना करें और सीधा उनका स्क्वायर कर दे तो भी वैल्यू तो सेम वही हो तो जाए। हुई ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा 4 का नहीं हो, ऐसे ही करना पड़ता है, इट्स द ओनली मेथड टू सॉल्व। और सही आंसर हमारा राइट ही है, 9 कट होगा, मुझे याद आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 और यहाँ बचा 8x, तो x की वैल्यू मिली 0। क्या मिली हमें x की वैल्यू? 0 मिल रही है, मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन याद आ गया बाद में मुझे कि ये सब में x की वैल्यू 0 ही आती है। चलो x की वैल्यू 0 मिली, तो बच्चों ये कितना था? OM की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एक्स। OM की नहीं जरूरत, हमें क्या फाइंड करना है वो देख लो ना, कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। सर पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी। PQ की वैल्यू, तो PQ के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? PM करना पड़ेगा, देख लो पहले, PM कर दूं मैं, बाद में उसका डबल कर दूं तो PQ मिल जाएगा, हाँ कि ना? Yes, यस sir. सर। तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 माइनस एक्स की जगह 0 लगा दो, तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, PM स्क्वायर, यस। Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. PM की Yes. वैल्यू 3 आई। Yes. तो बच्चों PQ फाइंड करना है, कितना आएगा आंसर? PQ फाइंड करना है, सर इंटू 2 16 18। 2 इंटू 3 6, खत्म खत्म। बोलो समझ में आया? सर थोड़ा एक टफ बार था, रिपीट हाँ करना। कोई बात, मुझे पता है कि टफ था, इसलिए समझाना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन अब मैं हिंट दूंगा, सम नहीं समझाऊंगा, ध्यान रखो। पहले तो ये सर्कल जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पता चल गया। ये दोनों सेंटर है, सेंटर से लाइन खींची मैंने, मुझे क्या करना है? ये कॉमन कोड फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस दिया हुआ है 5, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी कि 3 दिया हुआ है बच्चों, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। 4. क्लियर? अब यहां से मैं x लू, तो बच्चों ये कितना होगा? 4 माइनस एक्स, हाँ कि ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये ट्राइंगल के लिए मैंने पी उसका नाम दिया थे, तो ये ट्राइंगल में भी पीएम आता है और ये वाले ट्राइंगल में भी पीएम आता है, दोनों ट्राइंगल में पीएम आता है। दैट मींस मैं पाइथागोरस लगा दूं दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर प्लस ये MO स्क्वायर के हिसाब से। यहाँ भी पाइथागोरस लगा है, इस साइड भी OPM के लिए, तो दोनों में PM स्क्वायर की वैल्यू मिली। ध्यान रखना यहाँ PM स्क्वायर में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। याद है ना, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बच्चों। Yes, sir. Yes, सॉल्व sir. किया तो Sir. PM स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब दोनों को हम कर देंगे कंपेयर किया तो x की वैल्यू मिली। अब मुझे क्या फाइंड करना है? PQ। तो PQ तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास PM का फॉर्मूला है जो आधा होता है PQ से, तो PM के कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ डालो तो भी सही है, यहाँ के इसमें भी x की जगह 0 डालोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, चेक करना हो तो कर लेना। अब यहाँ भी x की वैल्यू 0 डालोगे तो PM की वैल्यू तो आपको 3 ही मिलने वाली है। तो PM स्क्वायर के फॉर्मूला 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह 0, आंसर आया 9, तो PM की वैल्यू 3। सेम यही चीज अब PM दिया हुआ है, PQ फाइंड करना है। PQ यानी कि 2 का डबल, सॉरी 3 का डबल, 3 2 जाए 6। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, जम रहा है ना कि बाउंस जा रहा है? थोड़े सम हार्ड है सारे आज के, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बता दिया था, इसलिए अवेयर कर दिया था कि 1 मिनट भी इधर उधर ध्यान गया ना तो गया सम आपके हाथ से, इतना ध्यान रखना। 1 मिनट भी, 1 सेकंड में भी नहीं आपको ध्यान इधर उधर करना, तभी जाके ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया आज के सेशन। 2 इक्वल कोड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। 1 मिनट क्वेश्चन रीड करते। 2 इक्वल कोड ऑफ द सर्कल, ये कोड है एक सर्कल के, 2 कोड 1 मिनट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। Intersect. ये है AB और ये है PQ, हाँ कि ना? तो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट दोनों का इक्वल प्रूव करना है। सेगमेंट यानी कि क्या? सर
करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोलो चलो। लगा लॉजिक। ये वाला भाग सेम बताना, समझ लो। मैं यहाँ कुछ नाम दे देता हूँ ओ, ये भाग और ये भाग यदि सेम हो जाए बच्चों तो ये तो सेम ही है, तो ये जो सेगमेंट होगा वो सेम होगा कि नहीं। यस सर। तो उसके लिए मेथड कौन सी लगाए, एक मिनट बच्चों, थोड़ी इजी में। ओके, तो क्या गिवन है बच्चों, गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, कुछ भी करके हम ओ बी इक्वल्स टू ओपी और ओ पी सेम बता दे, ओ बी और ओ पी सेम बता दे, सही है ना। यस सर। तो Yes, sir. उसके लिए हम क्या करें, देखो बच्चों दोनों कोड इक्वल है कि नहीं, ए बी और एडी, ए बी और पी क्यू। Yes, sir. तो उसका आधा, क्योंकि सेंटर ये सेंटर होता है, तो ए आर और क्यू एस तो सेम ही होगा कि नहीं। यस सर। चलो Yes, Yes. sir. समझ में आ रहा है ना, कोड होता है कोड, तो उसके दो भाग डिवाइड होता है ना, सेंटर से लाइन खींचे तो दो भाग हुआ ये और ये, तो इसमें ए आर ए बी और ए बी पूरा और पी क्यू सेम है, तो दोनों का आधा आधा हाफ हाफ करो, ए बी का हाफ और पी क्यू का हाफ, वो कितना होगा बच्चों, ए बी का हाफ यानी कि ए आर लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये ओके, सेंटर से लाइन खींचो तो दो भाग होते ए आर और आर बी। भले आपको दिख नहीं रहा है, ए आर छोटा दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसे समझ लो क्योंकि मैंने फिगर भी ऐसे बनाई है, ए आर और यहाँ क्यू एस सेम है। चलो इतना तो मिल गया हमें। अब हम करते हैं, अब देखो ए आर सेम है तो ये आर बी और पी एस भी सेम हो गए, आधा ही हुआ ना। Yes, sir. इतना पता चल गया बच्चों सभी को, यस सर। पक्का। देखो Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दो कोड सेम है, ध्यान रखना, संभव सच में अच्छा है। एक ये कोड है और एक ये कोड है, भले ये क्या है कि कंबाइन रो किया ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा है। ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल दिए, लिख लिए मैंने। अब सेंटर से लाइन खींचू दोनों साइड पे तो आधा आधा कट होता है, तो ये भाग और ये भाग सेम होगा, तो बाकी का जो भाग है ये समझ लो, उसका नाम दे दो ओ बी, या यहाँ आर है तो आर बी, तो यहाँ पी एस तो पी एस सेम होगा कि नहीं, समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो है मेरे पास, अब मुझे प्रूव करना है ओ बी और ओ पी, तो इसके लिए मैं ओ आर और ओ एस को प्रूव कर दूं। तो फोर ट्राइंगल ओ आर, यहाँ ओ नहीं लिख सकता हूँ, कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा हमें, ओ तो यहाँ है ना, पी ई बी पी क्यू क्यू नहीं क्यू की क्यू भी है, एम ले लेते हैं, तो आर ओ एम एंड दूसरा ट्राइंगल एस एस ओ एम। ओ एम। दोनों बताओ चलो कैसे होगा दोनों। सर ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। दूसरा सर रेडियस आर है, एम इक्वल टू RM equal to आर एम इज इक्वल टू, MS। वो तो प्रूव करना है, कहाँ है हमारे पास। सर कॉमन साइड ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। यस ओ एम कॉमन। सर और ओ आर एम एंगल ओ आर एम इज इक्वल टू एंगल ओ आर एच एस एस एम। थियरम लगा, देख लो, आर एच एस थियरम लगा, सर पूरा मैं बताता हूँ वापिस, आर और एस 90 डिग्री देख लो, यस सर। बाद में आर एच एच हाइपोटेनियस, ओ एम कॉमन, सर और और साइड साइड ओ एस ओ आर ओ एस। रेडियस। चलो हो गया दोनों ट्राइंगल प्रूफ।
Yes, sir. तो एस CPCT लगा दो, CPCT। तो आर